Good morning, students. Today we are again with the chapter Understanding Indian Economy. इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है। तो आज इसका जो टॉपिक है, कल हमने पढ़े थे इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, उसमें आपने हेल्थ और एजुकेशन पढ़ा था। तो आज हमारे पास एक पॉइंट है हमारे पास जो इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करता है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहें तो दैट इज़ बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का मतलब क्या होता है? वो लोग जो काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से उन्हें काम नहीं मिलता है और काम की तलाश में या तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपनी एप्लीकेशंस देते हैं या कहीं प्राइवेट कंपनियों में अपनी एप्लीकेशंस देके वहाँ पे पता करते हैं कि वहाँ पे जॉब की अवेलेबिलिटी है, उनके लिए कोई वैकेंसीज़ हैं। तो वहाँ पे अपनी जो रोज़मर्रा की अपनी लाइवलीहुड, अपनी खर्चे वगैरह चलाने के लिए वो उन कंपनीज़ में अपनी एप्लीकेशंस देते हैं ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सकते। तो अगर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पीपल हु आर कैपेबल टू वर्क, जो काम कर सकते हैं बट आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सीक जॉब्स थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बाय सबमिटिंग एप्लीकेशंस टू एम्प्लॉयर्स and showing their willingness or availability to work under prevailing conditions of work and remuneration। जब आप प्राइवेट कंपनीज़ में जाते हैं या पब्लिक गवर्नमेंट कंपनीज़ में, तो कुछ कंडीशंस को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है। उन कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद ही उन्हें वहाँ अपॉइंटमेंट मिलती है। अगर वो उन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो उनको वहाँ अपॉइंट किया जाता है, जिससे थ्रू वहाँ काम करके उनको रिम्यूनरेशन मिलता है। रिम्यूनरेशन मीन्स उनको सैलरी या वेजेस मिलते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट से भी हमें ये पता लगता है कि जिस कंट्री की बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इट मीन्स वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो भी डेवलप नहीं हुई है या डेवलप्ड कंट्री है। तो उस अनएम्प्लॉयमेंट के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या वजूहात हो सकते हैं, किन वजहों से किसी भी कंट्री में। देखिए, एक तो हम ये कह सकते हैं कि उस कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, वहाँ कैपिटल इनकम जो है वो बहुत कम है, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने का भी एक पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट ये है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाती है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मेन चीज़ है रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, जिस कारण से वहाँ पे पूरी ये 100% एम्प्लॉयमेंट हो सके। तो उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जो मैंने पहले बताया था रिसोर्सेज का, वही उसको हम एक टेक्निकल वे में कहेंगे स्लो ग्रोथ ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो कैपिटल ओवरऑल जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो है। दूसरा हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया इज़ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रूरल और अर्बन एरियाज़ में, रूरल मीन्स गाँव में है और अर्बन एरियाज़ हो गया जो शहरों में है। दो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है। जो रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जैसे आपको पता है कि रूरल एरियाज़ में जो है मैक्सिमम वो खेती बाड़ी होती है। खेती बाड़ी में या तो बीज बोने हैं या तो फसलें काटनी हैं, तो वो ये सब सीजनल होता है। तो जब ये दो सीज़न ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद जो बाकी का समय, बाकी के महीने साल के बच जाते हैं, उनमें जो लेबरर्स लगाए होते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, वो बेकार हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो बेसिकली होता है विद इन ए फैमिली मेम्बर्स को। जैसे कोई भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो अपने ही काम में, अपनी खेती बाड़ी में एंगेज हैं, अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं। उनमें क्या होता है कि जहाँ हमें 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है काम करने की, जो एक काम 5 लोग कर सकते हैं वही वो 8 लोग कर सकते हैं। तो इट मीन्स क्या होता है कि
जो 3 हैं वो सरप्लस आ जाते हैं। तो मतलब अगर उनमें से कुछ लोगों को हम निकाल भी दें, 5 में से 3 लोगों को निकाल भी दें, तब भी वो काम पूरा हो जाता है, तब भी वो काम पूरा हो जाता है। मतलब कि काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी 8 लोग हमने लगाए हैं। तो इट मीन्स दिस इज़ कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारी इंडियन विलेज में इस तरह की एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी कॉमन है। तो ये हमारे पास 2 तरह की एम्प्लॉयमेंट्स थी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इन ये रूरल और अर्बन एरियाज़ की। अब अर्बन एरियाज़ में हमारे पास है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जॉबलेस लोग जो हैं, मेट्रिकुलेट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं या उससे अबव हैं, वो सब एक फॉर्म करते हैं हमारा एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन पोस्टें कम हैं, लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हैं। जब पोस्टें कम हैं, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, तो जो जैसे एक पोस्ट पे 10 एप्लीकेशंस आती हैं, तो एक पोस्ट पे जब 10 एप्लीकेशंस आई, उन 10 में से एक सिलेक्ट होता है, बाकी 9 जो हैं वो एम्प्लॉयड तो हैं, लेकिन सिलेक्शन एक ही होती है, जो 9 बज के वो फॉर्म करते हैं हमारा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका वजह जो है, रीज़न जो है, रीज़न यही है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो पहले ही मैंने बताया, जो कैपिटल फॉर्मेशन है कि रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज कम है। वही जॉब जहाँ पे हमें 10 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे 1 लाख लोग आ जाते हैं काम करने के लिए। तो ऐसा हो नहीं सकता है। उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में। तो उस केस में उस चीज़ को अब कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने शुरू कर दिए हैं स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स क्या होते हैं कि वहाँ पे लोग अपना काम सीखते हैं, अपने जिस काम में वो इंटरेस्टेड हैं। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक रखा है गवर्नमेंट ने कि अगर कोई अपना काम शुरू करता है तो गवर्नमेंट को लोन देती है, सब्सिडी पे लोन देती है, उसके लिए टाइम देती है, वो लोन अदा करने के लिए उनको ज़्यादा समय देती है कि वो अपना लोन अदा करें। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की वजह से के तहत वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब अपना काम शुरू करेंगे, एक इंसान जो अपना काम शुरू करेगा वो 5 लोगों को या 10 लोगों को अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट देगा, तो उससे हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो ये भी एक तरह का गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसको हम आजकल बोलते हैं मेक इन इंडिया। जो जैसे आपने सुना होगा कि जब इंडिया में ही बनाएंगे, इंडिया की चीज़ें ही लोग, जैसे हम फ़ॉरेन की चीज़ें लेते हैं तो हम फ़ॉरेन की अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही चीज़ इंडिया में बनाएं, इंडिया की चीज़ को यूज़ करें, तो उससे हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खुद ही कम हो जाएगी, जो हमें जीडीपी को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। और हमारा जो स्लो ग्रोथ ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो है स्लो नहीं, वो फास्ट ग्रोथ ऑफ। जैसे आपने अभी रिसेंटली कोविड में हमने जो पीपीई किट्स पहले बाहर मंगाते थे, वो अब हमने खुद बनानी शुरू कर दी। एक दिन में कम से कम 10,000 लाखों पीपीई किट्स बनती थी, तो वो हमारा अपना प्रोडक्ट बन गया। तो उससे हम क्या हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। हमने वैक्सीन खुद की बनाई, उससे हम क्या हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हैं रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है हमने आज पढ़ा, उसको किन चीज़ों से दूर कर सकते हैं ये भी हमने पढ़ा। तो कल हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारी, दैट इज़ जो होगा पोएट्री। तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। हैव ए नाइस डे।